हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है हमारे क्लास 6 के सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी यानी कि किस तरह से हम लोग एक दूसरे से अलग हैं, दैट इज़ नॉन एज डाइवर्सिटी, कि हम डाइवर्स हैं, हमारा कल्चर अलग है, हमारा कलर अलग है, जो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था पॉल साइंस के। ठीक है। और डिस्क्रिमिनेशन जब होता है, देखो डाइवर्सिटी है कि हमारी क्वालिटीज़ अलग हैं, डिस्क्रिमिनेशन है अगर आप उस क्वालिटी के बेसिस पे हमारे साथ कुछ नेगेटिवली बिहेव कर रहे हो, किसी के साथ अलग कर रहे हो बिहेव, किसी दूसरे के साथ अलग कर रहे हो, तो तब आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, इनकी भेदभाव कर रहे हो। डाइवर्सिटी इज़ विभिन्नता और डिस्क्रिमिनेशन इज भेदभाव। ठीक है। तो विभिन्नताओं के आधार पर, विभिन्नताएं अच्छी हैं, विभिन्नता होती हैं, ठीक है, आवश्यक है, हो भी जाती हैं और ये ऑब्वियस है, विभिन्नताएं होती ही हैं सब में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके आधार पर डिस्क्रिमिनेट करोगे या फिर भेदभाव करोगे। तो हम इसे देखने वाले हैं कि ये क्या होता है और कैसे कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए चलते हैं। पिछले चैप्टर में हमने डाइवर्सिटी का मतलब समझा और हमने देखा कि पीपल कई बार क्या करते हैं, अभी हम आगे क्या देखने वाले हैं, मतलब जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं कि डिफरेंसेस के आधार पर जो लोग हमसे अलग होते हैं उन्हें या तो टीज करते हैं, छेड़ते हैं या फिर उनके ऊपर हंसते हैं। ठीक है। या फिर अगर वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, मतलब किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो उन्हें कुछ एक्टिविटीज़ नहीं करने दी जाएंगी या फिर कुछ ही करने दी जाएंगी। ऐसा उन्हें कहा जाता है कि तुम सिर्फ इस ग्रुप से आते हो तो तुम यही काम करोगे और तुम किसी और ग्रुप से आते हो तुम दूसरा काम करोगे। तो अब ये कैसे होता है, तो अब देखो, तो जब भी हमारे साथ ऐसा होता है, किसी के भी साथ ऐसा होगा तो वो हर्ट होगा, मतलब उसे थोड़ा दुख होगा, उसे गुस्सा भी आ सकता है, उसे ऐसा भी फील हो सकता है कि अब वो क्या करे, हेल्पलेस सा, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होगा। ठीक है। मान लो आपके साथ भी अगर कोई दोस्त ऐसा इस तरह से रिएक्ट करेगा तो आपको भी ऐसे ही फील होगा। अब सोचने वाली बात है कि आपको कभी आश्चर्य हुआ है, कभी शौक लगा है कि ऐसा क्यों होता है, भाई हम लोग किसी के साथ क्यों डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो अब हम यही देखने वाले हैं कि सोसाइटी में कुछ एक्सपीरियंस से देखेंगे और एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे कि ये सब क्यों होता है। ठीक है। और कैसे इनइक्वालिटीज, ये जो विभिन्नताएं होती हैं, जो असमानता होती है, ये एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है। असमानताएं कैसे एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है। तो अगर देखोगे डिफरेंस एंड प्रेजुडिस, डिफरेंस क्या होता है और प्रेजुडिस क्या होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें अलग बनाती हैं, जो हम हैं और जो हमें अलग बनाती हैं, कि हम क्या कहाँ रहते हैं, क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खेलते हैं, क्या सेलिब्रेट करते हैं। ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है कि हम कैसे हैं। और ये किस पे बेसिस होता है, हमारी ज्योग्राफी पे, कि हम किस इलाके में रहते हैं, और हमारी हिस्ट्री पे, कि हमारे बड़े कैसे थे, हमारे पूर्वज कैसे थे, ये सब। मान लो कोई पहाड़ी इलाके वाले लोग हैं, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर अपना अलग त्यौहार भी मनाते हैं, हम लोग जो त्यौहार मनाते हैं उससे हटके भी अलग तरीके से बनाते हैं। तो एक पे बेस कर रहा है कि वो कहाँ रहते हैं, उस बेसिस पे। अब तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा किसका, डाइवर्सिटी का, कि इंडिया कितने विभिन्न है जब हम इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं। ये क्या कह रहा है कि भारत में वो सभी धर्म हैं जो पूरी दुनिया में, मतलब पूरी दुनिया में 8 बड़े धर्म हैं और वो सारे धर्म इंडिया में प्रैक्टिस किए जाते हैं, यानी कि हर धर्म के लोग इंडिया में हैं। भारत में लगभग 1600 लैंग्वेजेस हैं। 1600 लोग नहीं, 1600 लोग एक भाषा नहीं बोलते, 1600 भाषाएं हैं अलग अलग तरीके, एक हिंदी, इंग्लिश, तमिलनाडु की तेलुगु, ठीक है, और मलयालम, केरला की अलग डोगरी, ठीक है, और भी बहुत सारी हरियाणवी, पंजाबी, राजस्थानी, मारवाड़ी, ऐसे करके 1600 लैंग्वेज है। अब देखो अब हमारे स्टेट कितने हैं। ठीक है। हमारे स्टेट 28, 29, ठीक, अब 28 हो गए हैं स्टेट्स। ठीक, 1600 लैंग्वेजेस में बोली जाती है, तो एक स्टेट के अंदर भी लगभग कितनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ठीक है। तो सोचो कि कितना डाइवर्स है, कितने अलग अलग हैं हम लोग। और हमारे यहाँ पे लगभग 100 से भी ज़्यादा तरह की डांस फॉर्म्स हैं, यानी कि डांस करने के तरीके 100 से भी ज़्यादा हैं। अब सोचो कि हम लोग इतने डाइवर्स हैं, तो डाइवर्सिटी तो है, लेकिन बात यह है कि इसके बावजूद डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट नहीं किया जाता। सेलिब्रेट करने का मतलब सबको सम्मान देना और खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट करना। कई बार ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम अपने तरह के लोगों के साथ सेफ फील करते हैं, अपनी तरह के लोगों के साथ सिक्योर फील करते हैं, जो हमारी तरह दिखता हो, जो हमारी तरह बोलता हो, जो हमारी तरह ड्रेसअप हो। ठीक है। तो जो हमसे अलग होते हैं हम उन्हें थोड़ा हटके ही रहने देते हैं कि भाई तुम थोड़ा अलग ही रहो। ठीक है। तो जब ऐसा हो जाता है तो तब डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है। मान लो मुझे किसी एक को इंग्लिश बोलनी आती है, ठीक है, बाकी को कोई एक बंदा ऐसा है कि उसे हिंदी बोलनी आती है, इंग्लिश नहीं आती, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जिन्हें इंग्लिश बोलनी आती है वो इसको थोड़ा डिस्क्रिमिनेट करते हैं, थोड़ा अलग महसूस करवाने की कोशिश करते हैं कि
भाई तुम हमसे अलग हो। क्यों? क्योंकि इंग्लिश वाले कंफर्टेबल होते हैं अपने ही लोगों के साथ, जैसे उनके साथ रहने वाले लोग हैं, जो उनकी तरह बोलने वाले लोग हैं, ठीक है। कई बार आपको देखने को मिलेगा कि हिंदी वाले लोग भी अपना ग्रुप हिंदी वाले लोगों के साथ ही बनाएंगे, इंग्लिश वालों के साथ ज़्यादा टच में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने लोगों में कंफर्टेबल हैं। तो इस वजह से ऐसा होता है। लेकिन होना क्या चाहिए कि सभी लोग एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो, जिससे कि कोई भी ऐसी भेदभाव ना किया जा सके। चलो देखते हैं, जब हम कभी लोगों से मिलते हैं, ठीक है, खासकर जो हमारे से कुछ अलग है, कुछ स्ट्रेंज है, कुछ अनफैमिलियर है, मतलब हमारी तरह नहीं है, तो उस टाइम क्या होता है, हम कभी कभी क्या होता है कि हम समझ नहीं पाते उनके अलग होने का कारण क्या है, कि आखिर हमसे क्यों अलग हैं। इसकी वजह से हम अपने कुछ एटीट्यूड जनरेट कर लेते हैं, यानी कि कुछ अपना बिहेवियर ऐसा कर लेते हैं, कुछ ओपिनियन बना लेते हैं कि जो हमारी तरह नहीं है, हम उनके बारे में कुछ ना कुछ सोचते हैं। लाइक कोई काला है तो हम सोचते हैं कि क्या होगा कि वो इतना अच्छा नहीं होगा, मान लो फॉर एग्जांपल, मतलब ऐसा कुछ है नहीं बट फॉर एग्जांपल ले सकते हैं। कई बार गरीब लोगों को सोचा जाता है कि वो शायद हमारे साथ लॉयल ना हो, मतलब ईमानदारी ना दिखाएं, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, ये सब हम प्रिजुडिस बना लेते हैं, यानी कि देख के हम थोड़ा जज करने लग जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब क्या है, इन्होंने कुछ बताए रखी है कि रूरल लाइफ के बारे में और अर्बन लाइफ के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो वो आगे अभी आपको बताएंगे। तो आप देखोगे कि ये प्रिजुडिस है। प्रिजुडिस क्या होता है, पहले से जज करा जाने वाला। प्री मतलब पहले ही, और जुडिस से मतलब है कि जज कर लिया आपने, पहले ही एक इंसान को देखा और जज कर लिया। मान लो कभी आप कहीं जा रहे हो, आपने किसी को देखा, कोई लड़की सूट में है, आपने जज कर लिया कि भाई वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होगी। तो ये क्या है, ये आपका एक प्रिजुडिस है जो कि गलत है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है भाई कि कोई कुछ पहनेगा तभी इंटेलिजेंट होगा, कोई कुछ करेगा तभी कुछ और कर सकता है, ठीक है। कुछ तुम ड्रेसिंग सेंस से थोड़ी ना बता सकते हो कि कौन कितना इंटेलिजेंट है, कौन कितना टैलेंटेड है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन लोगों के अंदर प्रिजुडिस कहीं ना कहीं होती है। कुछ स्टेटमेंट हैं जो आप देखोगे कि हम लोग देखते हैं कि हाँ भाई क्या है कि ये पहले से है। हम क्या सोचते हैं रूरल पीपल्स के बारे में कि 50% भारत के लोग गांव में रहते हैं, उन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पसंद नहीं है। ज़रूरी है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं, जब हम गाँव का क्राइटेरिया लेते हैं तो हमारे मन में आता है कि वहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ नहीं होंगी। लेकिन आजकल अगर हम बात करें तो इरीगेशन के लिए उनके पास मोटर भी है, ट्यूबवेल्स हैं, ठीक है, वो फ़ोन सब, स्मार्टफोन, लैपटॉप सब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे अंदर क्या है, एक मन में सोच है कि हाँ भाई नहीं करते होंगे। और क्या सोच है कि जब भी हार्वेस्टिंग होती है इनकी, जब फसल की कटाई होती है या फिर प्लांटेशन होता है, तो वो लोग 12 से 14 घंटे काम करते होंगे, ठीक है। और जो विलेजर्स हैं वो ज़्यादातर माइग्रेट करते हैं काम के लिए शहरों में, ठीक है। तो ये सब हमारे यहाँ, हमने क्या है, हमने पहले ही सोच रखा है, हमारे यहाँ एक जनरलाइज थिंग है कि अच्छा ऐसा ही होता होगा। अब भले ही वो सबके लिए सूटेबल ना हो, लेकिन हम तो सोच के चलते हैं भाई गाँव में तो यही होगा। अब अगर अर्बन लोगों के बारे में सोचो तो अर्बन जो शहर में रहते हैं उनके लिए क्या सोचा जाता है कि उनकी लाइफ बहुत इजी होगी, वो ऐसे ही अपना आलसपन में अपना पूरा वो निकालते होंगे जीवन, और बहुत ही आलसी लोग होते हैं यहाँ पे। इसके अलावा वो अपनी फैमिलीज़ को बहुत कम टाइम देते हैं, यही सोचा जाता है ना शहरों के बारे में, ठीक है। और क्या कि उन्हें मनी की कोई चिंता नहीं होगी। इन सिटीज़ ओनली केयर अबाउट मनी। वो लोग जो होते हैं सिर्फ पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की चिंता करते ही नहीं है। मतलब जहाँ से कमाया जा रहा है वहाँ से कमाओ, बाकी छोड़ो, निकलो यहाँ से, ठीक है। और वो सिटी में रहना क्या होता है, बहुत ही महंगा होता होगा, और पीपल की जो अर्निंग होती है वो रेंट देने में, घरों का और ट्रांसपोर्ट के में ही खर्च हो जाती होगी। अब ये क्या है, एक प्रेजुडिस है कि हम मान के चलते हैं अपने मन में कि ऐसा ही होगा। ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, मोस्ट प्रोबेबली शायद ऐसा हो सकता है कि ऐसा जो आप सोच रहे हो वो सच हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही ऐसा हो। कुछ स्टेटमेंट्स थी, जैसे जो विलेजर्स होते हैं वो इग्नोरेंट होते हैं, और सिटी के जो पीपल होते हैं वो मनी माइंडेड होते हैं, यानी कि वो पैसे को ध्यान में रखते हैं सिर्फ। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये ओपिनियन है जो हमने बना ली है नेगेटिवली लोगों के लिए, जैसे कि वो लेजी होंगे, चतुर होंगे, चालाक होंगे, स्टिंगी होंगे, ऐसी कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जो एक तरह से प्रेजुडिस है, इनके हमने पहले ही जज कर लिया। तो प्रेजुडिस है क्या? प्रेजुडिस मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर, कि उन्हें नेगेटिवली जज करना, कि तुम गलत तरीके से उन्हें जज करते हो, नेगेटिव बोलना किसी के बारे में, और इन्फीरियर समझना, अपने आप से कम आंकना या फिर कुछ गलत आंकना उनके बारे में, वो प्रेजुडिस होता है, ठीक है। जब भी हम सोचते हैं किसके बारे में, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, वन पर्टिकुलर वे इज़ बेस्ट, कि हम सोचते हैं कि ये जो हमारा तरीका है वही बेस्ट है, वही सही है, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे एंड अप होते हैं, आखिर में हम ये सोचते हैं, हम दूसरों का रिस्पेक्ट नहीं करते, दूसरों के व्यूज़ का। अगर मान लो मुझे पसंद है कि हाथ से नहीं, मैं चावल जो खाती हूँ, राइस जो खाती हूँ, मैं स्पून से खाती हूँ, ठीक है, तो मैं मन में क्या सोचूंगी कि जो लोग हाथ से खाते हैं वो गलत है, यानी कि वो अनहाइजीनिक है, वो साफ़ सफाई का ध्यान
ध्यान नहीं रखते, वो मेरा अपना ओपिनियन है, या फिर मतलब किसी का भी ओपिनियन हो सकता है। ऐसा क्यों होता है, कब होता है ऐसा? जब हम सोचते हैं कि जो हमारा तरीका है वही सही है और वही बेस्ट है, और हम दूसरों के ओपिनियन को फिर रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं, तब हमारे अंदर ये प्रेजुडिस क्रिएट होता है और हम उन्हें जज करने लग जाते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि दूसरा अलग तरीके से उसे करता है काम को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया और यहाँ पे भी है कि इंग्लिश को लोग बेस्ट लैंग्वेज समझते हैं और दूसरी लैंग्वेजेस को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, तो हम जज कर रहे हैं ना लैंग्वेज के बेसिस में लोगों को नेगेटिवली। ठीक है, हम खासकर क्या होता है कि रिस्पेक्ट कर, हमें क्या करना चाहिए, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए दूसरे भाषा में बोले जाने वाले लोगों की। लेकिन हम क्या करते हैं, हम शायद उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं। वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु स्पीक इंग्लिश अदर देन हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश। जो इंग्लिश से अलग कोई भाषा बोलते हैं शायद हम उन्हें रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो एक गलत चीज़ है। ठीक है, वो दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ प्रेजुडिस है। इसके अलावा क्या है, हम प्रेजुडाइज कब हो सकते हैं, जब हम किसी पीपल के धर्म के बारे में बात करते हैं, पर्टिकुलर धर्म के बारे में किसी को कह देते हैं कि वो आतंकवादी होगा क्योंकि वो इस धर्म से बिलोंग करता है या इस धर्म का इंसान है, तो बिलीव मत करो। बहुत ही बकवास सी चीज़ है, लेकिन लोग जज करते हैं। लोग स्किन के कलर से जज करते हैं कि भाई सुंदरता तो गोरेपन में है, काला कोई सुंदर हो ही नहीं सकता। ये भी मतलब अलग ही चीज़ें हैं जो लोग जज करते हैं। इसके अलावा क्या है, कुछ इलाके से अगर कोई आते हैं तो उन्हें जज करने लग जाते हैं कि अगर वो मान लो पर्टिकुलर स्टेट, फॉर एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, जस्ट ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ कहा जाता है कि बिहार से जो लोग होते हैं इतने टैलेंटेड नहीं होते, बट ऐसा कुछ नहीं है। बिहार के लोग हमें इतने टैलेंटेड मिलते हैं, MS धोनी बिहार से थे। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये जज किया जाता है। ठीक है, हम इसके अलावा हम लोगों को उनके एक्सेंट के बेसिस पे जज करने लग जाते हैं कि वो भाषा को किस तरीके से बोलते हैं। अब देखो अलग अलग इलाके में अलग अलग तरीके से लोग चीज़ें बोलते हैं। ठीक है, तो हम उसके हिसाब से जज करने लग जाते हैं। कपड़े क्या पहनता है कोई, हम उस हिसाब से जज करने लग जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। हमारी जो प्रेजुडिस होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं कि हम उनसे क्या करते हैं, फ्रेंडशिप भी नहीं करना चाहते कई बार। ठीक है, ऐसा हो जाता है, जो कि क्या होता है, वो उन्हें हर्ट करता है। ऑब्वियसली हर्ट ही करेगा, किसी को अच्छा तो लगेगा नहीं। कोई मुझसे बात नहीं करता तो मुझे अच्छा लगता है, ऐसा तो कुछ नहीं होता। अब क्या होता है, क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। ये स्टीरियोटाइप्स क्या होता है, स्टीरियोटाइप होता है कि कुछ रूढ़िवादी सोच अपना लेनी कि कोई ऐसा है तो यही होगा और कुछ और है तो यही होगा। तो वो जजेज जो हम जज कर रहे थे ना अभी, जब उसे रूढ़िवादी भावना समझ लेते हैं कि भाई यही होगा, तब वो स्टीरियोटाइप बन जाता है। अगर आप फैमिलियर हो जेंडर डिफरेंसेस से कि बॉय होते हैं और गर्ल्स होती हैं, अगर हम लड़के और लड़की की बात करें तो आप सोचोगे कि भाई ये तो हम नेचुरली पैदा हुए हैं, अब इसमें क्या सोचना है, इसमें क्या बात करनी। लेकिन नेचुरली लड़का और लड़की की तरह ही तो हुए हैं। लेकिन अभी हम जब हम एक्टिविटी करने वाले हैं ना, तब आपको पता चलेगा कि क्यों ये नेचुरल नहीं है। अब देखो बच्चे तो सभी एक जैसे जन्म लेते हैं, लेकिन क्या होता है, कुछ चीज़ें एसोसिएट कर दी जाती है, कुछ चीज़ें जुड़ जाती हैं लोगों से। अब हम बात करें कि अगर हम ये कहेंगे कि वो वेल बिहेव्ड होना चाहिए, तो लड़का या लड़की स्पेशली कि कोई वेल बिहेव हो। लड़की को जज कहा जाता है कि वो अच्छे से बात करे, सबसे प्यार से, भले ही लड़का मार आए सड़क पर जाके किसी को। ठीक है, ज़्यादातर क्या है, दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल। किसे माना जाता है कि वो सॉफ्ट स्पोकन हो, यानी कि जो होती हैं कि जो मतलब प्यार से बोलने वाला और जेंटल, बहुत ही जेंटल, प्यार से रिएक्ट करने वाला, ये भी हम लड़कियों को ही बोलते हैं। फिजिकली स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं तो ज़्यादातर बॉयज़ के कॉन्टेक्स्ट में बात होती है कि बॉयज़ फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं। नॉटी, वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो नॉटी कोई भी हो सकता है, और वैसे इसमें कुछ इतना जजमेंट वाली बात भी नहीं है। वैसे जहाँ तक है मैं भी बॉयज़ को मानने जाता हूँ, नॉटी गर्ल्स भी होती हैं वैसे तो। चलो आगे चलते हैं। डांस और पेंटिंग से किसको रिलेट किया जाता है, ज़्यादातर गर्ल्स को ही रिलेट किया जाता है कि उनके काम है ये। दे डोंट क्राई, ये रोते नहीं है। कौन कहते हैं ना बॉयज़ को कि यू आर अ बॉय, मत रो ऐसे करके। ठीक है, दे आर राउडी, बहुत राउडी होते हैं। राउडी बॉयज़ के लिए होता है। ठीक है, इसके अलावा कौन सा है कि इसके अलावा होता है दे आर गुड एट स्पोर्ट्स, कि वो स्पोर्ट्स में गुड होंगे। किसके लिए बोला जाता है, ज़्यादातर बॉयज़ के लिए। दे आर गुड एट कुकिंग, क्या माना जाता है, गर्ल्स होंगी। इमोशनल कौन माने जाते हैं, गर्ल्स होंगी। तो हमने ये क्या करा, ये सारे डिस्कशन करें किस बेसिस पे कि हम क्या मानते हैं। वैसे ये एक्टिविटी थी कि आपको जज करना था, आपके अकॉर्डिंग आप किसे कहाँ सेट करोगे। अगर आप इससे डिफर रखते हो, आपको लगता है कि कोई चीज़ मैंने गलत लिखी है या गलत बोली है, तो आप उसे नीचे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपके अकॉर्डिंग फिजिकली स्ट्रॉन्ग गर्ल्स ही, बॉयज़ ही नहीं गर्ल्स भी होने चाहिए, तो जो भी है तो ऐसा होता है। तो अब ये किस बेसिस पे हुआ, जो हमने ये जज करने लगी चीज़ें, ये सारी चीज़ें किस बेसिस पे हुई, इसी बेसिस पे तो हुई कि सोसाइटी ने क्या डिफाइन कर दिया। अब देखो ये क्या है, दे डोंट फ्राई, ये ज़्यादातर किससे एसोसिएट किया जाता है, बॉयज़ या फिर मैन की क्वालिटी से माना जाता है कि लड़के ना रोते नहीं हैं। आपने देखा होगा कि अगर कोई बच्चा कोई मतलब जब कोई लड़का गिर जाता है बचपन में भी, तो वो उसे हर्ट होता है, भाई उसे दुख तो हो गई जब वो गिर गया है, वो रोने लगता है। तो उसके पेरेंट्स और फैमिली वाले क्या कहते हैं कि चुप हो जाओ, क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो, डोंट क्राई, तुम मत रो, यू आर अ बॉय, तुम एक बॉय हो, तुम बहादुर हो। तो उसे ये बिठा दिया जाता है उसके मन में कि तुम लड़के हो तो तुम बहादुर हो, तुम नहीं रोओगे। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये इससे स्टीरियोटाइप जनरेट होते हैं।
ठीक है। फिर वो बिलीव करने लग जाता है कि हाँ भाई मैं लड़का हूँ और मैं नहीं रोऊंगा। अब भले ही उसका मन कर रहा हो कभी रोने का, लेकिन वो रो भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो लड़के के ऊपर प्रेशर बन गया इससे। तो क्या होता है, फिर वो बिलीव करने लगता है कि क्या रोना क्या है, कमजोरी की निशानी है, और वो रोता नहीं है। अगर आप बात करोगे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को मन करता है रोने का, दोनों को पेन होता है, दोनों को एंग्री फील होता है, दोनों को गुस्सा आता है। तो लेकिन क्या होता है, लड़कों को सिखाया जाता है कि भाई तुम नहीं रोगे, तो वो रो भी नहीं पाते हैं बेचारे। ठीक है, अगर किसी बड़े आदमी को, बॉय को अगर रोना भी आता है ना, तो अपने टीयर्स को छिपाता है। और अगर कोई रो जाता है किसी के सामने तो उसे चिढ़ाने लगते हैं लोग कि भाई लड़का हो के रो रहा है, ये कर रहा है, और उस पर हंसने लगते हैं। ठीक है, फिर उसे अपने आप को जबरदस्ती रोकना पड़ता है कि भाई मत रो। अगर मान लो कोई दुखी है, वो कोई तब भी नहीं रोता। ठीक है, ठीक है, पेरेंट्स हमारे कितने दुखी हो जाते होंगे, कभी कभी हमें पता भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वो स्टिल कभी रो नहीं सकते, खासकर पापा। ठीक, अगर हम इसके आगे बात करें, अब बॉयज़ और गर्ल्स में आपने देखा कि किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है, किस तरह से स्टेटमेंट्स आ गए और कॉन्स्टेंटली यही एक्सेप्ट किया जा रहा है कि यही होना चाहिए, कि उन्हें इसी तरह से बिहेव करना चाहिए। एक बॉयज़ की इमेज ये हो गई, एक लड़की की इमेज ये हो गई। ठीक है, ऐसे ही रहेगा। और ये क्या है, सोसाइटी ने क्रिएट किया है। ठीक है, लेकिन क्या है, इंडिविजुअल लेवल पे तो लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सोसाइटी उन्हें ऐसा करने नहीं देती है। लाइक लड़कों को रोने नहीं देती है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ डिसेबल लोगों की फ़ोटोज़ हैं, यानी कि जो डिसेबल होते हैं, जिनकी कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ उनके अंदर ऐसा होता है कि नॉर्मल नहीं होते वो लोग। नॉर्मल क्यों नहीं होते, जैसे यहाँ पे इसके पैर खराब हैं कुछ। ठीक है, पेंटिंग कर रहा है ये बंदा, लेकिन व्हील चेयर पे है। ठीक है, इसके भी हाथों में पैरों में कुछ दिक्कतें हैं। तो इसमें क्या है कि कुछ लोग क्या सोचते हैं, इनके कुछ खुद के डायलॉग दे रखे हैं कि लोग क्या सोचते हैं, ये पेंटिंग कर रहा है। ठीक है, और ये कह रहा है कि लोग ये सोचते हैं कि अगर मेरे पैर खराब है तो कहीं ना कहीं मेरा माइंड भी खराब होगा। लोगों के अंदर मन में आ जाता है खुद ही। ठीक है, अब क्या है कि ये कह रहा है कि लोग इसे क्या कहते हैं, यू लुक सो डिफरेंट, कि तुम बहुत अलग दिखाई देते हो। फिर वो ये कहता है कि मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, भले ही चली तो नहीं सकता। तो इसमें क्या दिखा रखा है कि ये बच्चे कैसा फील करते हैं, ये बच्चे भी तो बहुत कमज़ोर फील करते हैं। ये कह रहा है बेचारा कि भाई मेरे सिर्फ पैर खराब है, लेकिन लोगों को लगता है मेरा माइंड भी। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर किसी के पैर खराब है पेंटिंग भी नहीं कर सकता, नहीं है। यहाँ पे जो बच्चे दिखा रखे हैं वो कैसे डिसेबल हैं। डिसेबल यानी कि उन्हें कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं अपनी लाइफ में। अब जो नया टर्म यूज़ होता है उनके लिए वो है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, यानी कि वो बच्चे जिन्हें कुछ स्पेशल ज़रूरतों की ज़रूरत होती है, यानी कि कुछ स्पेशल हेल्प की ज़रूरत होती है। ठीक है, वो हमारी तरह नॉर्मल नहीं होते हैं। लेकिन क्या होता है, कॉमन स्टीरियोटाइप बन जाता है उनके बारे में कि मतलब उन्हें अलग रखो, या फिर उन्हें क्या होता है, सेम फीलिंग नहीं दी जाती है, उनके विचारों को थोड़ा कंट्रोल करके रखा जाता है। अब आप डिस्कस व्हाट दिस चिल्ड्रन आर सेइंग अबाउट stereotype regarding them and why। तो अब क्या है कि वो अपने बारे में क्या सोच रहे हैं कि लोग हमसे क्या कहते हैं, और फिर वो मन में जो फील कर रहे हैं, गिल्टी फील कर रहे हैं, आपको डिस्कस करना है कि क्या ये सही है उनके साथ क्या। फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या स्पेशल चाइल्ड को, यानी कि जिसके हाथ नहीं है, जिसका पैर नहीं है, कोई और दिक्कत है, तो उनके लिए स्पेशल स्कूल होने चाहिए कुछ, कि वो अलग ही पढ़ें। ठीक है, कि अपने जैसे लोगों के साथ ही पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, या फिर वो सबके साथ नॉर्मली पढ़ें, कि सबके साथ पढ़ेंगे तो उन्हें ये लगेगा कि हमारे साथ कुछ भेदभाव नहीं हो रहा, हम भी इन्हीं के साथ पढ़ रहे हैं। आपका अपना ओपिनियन है, दोनों साइड ही पॉइंट सही है कि भाई ये भी सही है कि अगर वो सबके साथ पढ़ेंगे तो उन्हें भी नॉर्मल जैसे रियलाइज़ होगा। लेकिन बात यह है कि जब वो सबके साथ पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें लगेगा कि मैं इनकी तरह क्यों नहीं दौड़ सकता, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, और अगर वो सिर्फ अपनी ही तरह के बच्चों के साथ रहेंगे तो क्या होगा कि उन्हें अच्छा लगेगा कि वो कॉमन है। ठीक है, सभी नॉर्मल है, उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि मैं ज़्यादा कमज़ोर हूँ। ठीक है, तो दोनों ही तरफ की बातें अब वो आपको सोचना है, आपको क्या सही लगता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो कई बार स्टेटमेंट क्या डिस्कस की जाती है, क्या सोचा जाता है कि जो गर्ल्स हैं वो जेंटल होंगी, सॉफ्ट होंगी और वेल बिहेव, यानी कि तमीज़ से बिहेव करने वाली होंगी। ठीक है, क्या ये क्वालिटीज़ उनके जन्म से थी क्या? मतलब जब बच्चा जन्म लिया था, जब लड़की किसी ने जन्म लिया था तो वो शांत, मतलब चुपचाप जन्मी थी, रोएगी नहीं वो, मतलब, या फिर जो लड़का था वो बचपन में रोया नहीं था, जब वो पैदा हुआ था तब रोया था ना। तो क्या जो लड़की थी, क्या वो जन्म से वेल बिहेव थी? क्या वो बचपन में कभी लड़ी नहीं थी किसी से? लड़ती थी ना, लेकिन बाद में धीरे धीरे उससे कहा जाता है कि तुम एक लड़की हो, तुम्हें शांत रहना चाहिए, तुम नहीं लड़ सकती हो, ये सारी चीज़ें। लड़ना कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है, मैं ये नहीं कह रही, बट बात है कि उसे ज़बरदस्ती ऐसा क्यों रिएक्ट करवाया जाता है कि लड़का लड़ सकता है, तुम नहीं लड़ सकती हो। तो ये सोसाइटी की क्या है, ऐसी ही चीज़ है कि ठीक है भाई, और क्या। आपको क्या लगता है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट गर्ल्स हु आर नॉट सॉफ्ट एंड जेंटल एंड दोज हु आर नॉटी? अब नॉटी को भी उन्होंने एसोसिएट किससे करा है? बॉयज़ से। अब वो कह रहा है कि क्या आप सोचते हो क्या होगा उन लड़कियों का जो सॉफ्ट और जेंटल नहीं है, यानी कि वो इतना मासूमियत से बात नहीं करती हैं और वो नॉटी है, शरारती है भाई। ठीक है, तो क्या आप ये कह दोगे कि वो डिज़र्व नहीं करते सोसाइटी में रहना? ऐसा नहीं है, तो आप ऐसे जज नहीं कर सकते हो। इसके अलावा और क्या कहा गया है, कुछ स्टीरियोटाइप फिक्स हो जाते हैं किसके बेसिस पे, कि वो किस धर्म का है, किस कंट्री का है। जैसे मैंने आपको बताया ना, किस पर्टिकुलर कंट्री,
पाकिस्तान का अगर मान लो भारत में अगर हम बात करें, भारत के नज़रिए से देखें तो पाकिस्तान के हर इंसान को हम ऐसे देखेंगे कहीं आतंकवाद ही ना हो। तो कंट्री से वो टैग जुड़ गया है, भले वो कंट्री का पढ़ा लिखा इंसान हो और वो पूरे दुनिया में शांति चाहता हो, लेकिन हम पाकिस्तान के हर बंदे को कैसे देखेंगे, शक की निगाह से देखेंगे, है ना। तो कंट्री के साथ ऐसा हो जाता है, कभी कभी धर्म के साथ भी ऐसा होता है, सेक्स के साथ कि लड़का है या लड़की है, तो थोड़ा सा क्या होता है कि ये बिहेवियर आ जाता है कि इसे ऐसा होना चाहिए, इसे ऐसा होना चाहिए। रेस के साथ कि वो किस रेस का है, क्या नस्ल है उसकी, इकोनॉमिकली कैसा है, अमीर है या गरीब है, ठीक है। इस बैकग्राउंड पे हम क्या करते हैं, किसी को स्टिंगी घोषित कर देते हैं, किसी को आलसी घोषित कर देते हैं, किसी को क्रिमिनल घोषित कर देते हैं, किसी को बेवकूफ़ डम्ब घोषित कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हम क्या यूज़ कर रहे हैं इस टाइम, स्टीरियोटाइप ही तो है, ठीक है। कुछ मतलब किसी एक पर्टिकुलर जगह के लोगों को कि वो कहीं से आया है उसे स्टिंगी कह दिया, किसी एक कंट्री का है या वो किसी धर्म का है, किसी और ग्रुप का है, अमीर है या गरीब है, मेल है या फीमेल है, तो ये कोई रीज़न होता है। एक तो आपको क्या होगा, अगर आप देखोगे बात बेईमानी की, तो आपको अमीर भी बेईमान मिलेगा और गरीब भी ऐसा हो सकता है बेईमान हो, ठीक है। और ईमानदार अमीरों में भी होंगे और ईमानदार गरीबों में भी होंगे। तो आप किसी एक ग्रुप के साथ किसी एक क्वालिटी को टैग थोड़ी ना कर सकते हो कि भाई तुम ऐसे ही होगे, ऐसा तो नहीं है, ये कोई फेयर चीज़ तो है नहीं, ठीक है। तो यही आपको कह रहे हैं कि यही डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होता है। और इसके अलावा जो स्टीरियोटाइप है, स्टीरियोटाइप हमें रोक देता है देखने के लिए एक यूनिक इंडिविजुअल की तरह, यानी कि स्टीरियोटाइप हमारे मन में बना देता है। वही जो मैंने आपको बताया कि अगर हम एक पर्टिकुलर देश की बात करें, हमारे अंदर स्टीरियोटाइप बन गया कि जब हम बात करते हैं पाकिस्तान मतलब आतंकवाद, तो हम ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान में बाकी लोग भी रहते हैं आतंकवादियों के अलावा। तो हम एक यूनिक इंडिविजुअल की, हर एक इंडिविजुअल की जो अपनी खुद की पहचान है, जो उस टैग से हटकर है, वो हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो हमें वो भूलनी नहीं चाहिए कभी भी, लेकिन हम ये भूल जाते हैं। और हमें क्या करना चाहिए, स्पेशल क्वालिटीज और स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए कि वो एक अकेला बंदा कैसा है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अगर बाकी लोग ऐसे थे तो वो भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो लार्ज नंबर में चीज़ें फिट हो सकती हैं कि कुछ लोग ऐसे हों कि ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो कम पैटर्न में लोग हैं, कम टाइप के लोग हैं, वो सिर्फ वो है ही नहीं, वो भी तो एग्जिस्ट करते हैं। मान लो ऐसा भी नहीं होगा वैसे तो, लेकिन मान लो चलो 30 to 35% लोग क्या है, पाकिस्तानी लोग आतंकवादी हैं या फिर आतंकवाद को उन्होंने पनाह दे रखी है, वो सपोर्ट करते हैं। तो हम ये थोड़ी ना कह देंगे कि बाकी 70 भी आतंकवादी हैं, वो तो निर्दोष है ना, हमें उन्हें रेस्पेक्ट करना चाहिए। बट क्या होता है, नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि एक स्टीरियोटाइप हम जनरेट कर लेते हैं। तो हमें सोचना चाहिए सबके बारे में, कुछ चीज़ें निश्चित करनी चाहिए और हमें सबके डिफरेंसेस को मानते हुए क्या करना चाहिए, सबको सम्मान देते हुए आगे चलना चाहिए। अगर हम आगे बात करें, क्या है इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब ये इनइक्वालिटी क्या है, असमानता और भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन होता कब है, जब हम पीपल को जज कर, एक तो हमने जज कर लिया, मन में सोच लिया, फिर हम एक्ट भी ऐसे ही करने लग जाते हैं। एक्ट कैसे करने लग जाएंगे, मान लो कोई गांव का है और हमने जज कर रखा है कि भाई हमने मन में सोच रखा है कि गांव वाले अनपढ़ होते हैं, ठीक है। ये अभी हमने सिर्फ सोच रखा है। जब हम उस पर एक्ट करने लग जाते हैं ना कि गांव वाले अनपढ़ है, तो हमने गांव वालों को अपॉर्चुनिटी नहीं दी कंपटीशन में आने की, उन्हें कोई जॉब प्रोवाइड नहीं करी भाई, क्योंकि वो इस पर्टिकुलर गाँव से बिलोंग करता है। तो क्या किया हमने, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, भेदभाव किया ना, जो कि हमने गलत किया। तो ये प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप ही किसके लिए अग्रसर करते हैं, हमें डिस्क्रिमिनेशन के लिए। इसी की वजह से डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होते हैं। तो अगर हमें भेदभाव को रोकना है किसी के साथ, तो क्या रोकना पड़ेगा, पहले से ही सोच बना लेना, पहले से ही कोई टैग लगा देना उनके ऊपर, ये रोकना पड़ेगा, ठीक है। इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, अगर तुम कुछ ऐसा काम करते हो कि तुम दूसरे को नीचे गिराना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू स्टॉप समवन, तुम किसी को रोकना चाहते हो किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए, कोई जॉब देने के लिए, कुछ और काम के लिए कि वो अपनी रोजी रोटी चलाए, ठीक है। उसे पानी लेने से रोक रहे हो सेम हैंड पंप से जिससे तुम ले रहे हो, ठीक है। उसे चाय पीने के लिए रोक रहे हो सेम कप में जिस कप में तुम पी रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, भेदभाव कर रहे हो के साथ, जो कि गलत है। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, एक कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन, बहुत सारे कारणों से क्या हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, भेदभाव हो सकता है। जो आपने चैप्टर 1 में स्टोरी पढ़ी थी समीर 1 और समीर 2 की, वो डिफरेंट थे कुछ उदाहरणों पे कि उनका अलग अलग धर्म था। ये तो होगी डाइवर्सिटी, ये तो वो होगी विभिन्नता हो गई कि भाई उसका हिंदू धर्म है, उसका मुस्लिम धर्म है, ये क्या हो गई डाइवर्सिटी है भाई, क्वालिटी है, इसमें कोई तो कुछ बेसिस नहीं है। लेकिन अगर तुम इस डाइवर्सिटी के बेसिस पे उनके साथ अलग अलग तरीके से रिएक्ट करने लगोगी तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर वो कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलता है, पर्टिकुलर धर्म का है, पर्टिकुलर जगह से आता है, तो अगर तुम ऐसे देखने लगे, उसे कम आंकने लगे, इन्फीरियर सोचने लगे, इन्फीरियर मतलब कम होता है, कम आंकना होता है, ऐसा करने लगे तो तुम क्या करोगे, उसके साथ भेदभाव कर रहे होगे, जो कि गलत है, ठीक है। अदर डिफरेंस क्या है कि जो समीर दोनों समीर क्या थे, इनके इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग अलग थे, ठीक है। एक अमीर था और एक गरीब था। इनकी डाइवर्सिटी तो हो गई कि एक हिंदू था एक मुस्लिम था, लेकिन भेदभाव क्या हुआ, एक अमीर था एक गरीब था। तो ये भेदभाव ये क्या है, इकोनॉमिकली एक के पास ज़्यादा पैसा एक के पास कम पैसा। क्यों भाई, ऐसा क्यों,
ठीक है। तो काम करने की अपॉर्चुनिटी दोनों को मिलनी चाहिए। तो डिफरेंस क्या था जो आपने पहले पढ़ लिया, और डाइवर्सिटी की वजह से क्या हुआ, इनइक्वालिटी आ गई उनके ऊपर। ठीक है, रिसोर्सेज और मनी दोनों के पास बराबर नहीं थी, दोनों के पास नीड्स की जो फुलफिलमेंट थी, खाना पीना रहना सब सेम नहीं था इनके पास। तो उन्हें ऑफिस में, हॉस्पिटल में, स्कूल्स में कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ेगा। अगर समीर एक जाएगा पैसे लेके हॉस्पिटल तो उसका इलाज जल्दी होगा, और समीर 2 जाएगा बिना पैसे के हॉस्पिटल तो उसका इलाज देर से होगा। ये क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है। ठीक है, तो ये जो बेकार तरीके से उसे ट्रीट करा जा रहा है ना, ये गलत है।